अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज मैं वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी आदात हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट देने के बावजूद जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं होते, या पास होते हैं तो सिलेक्ट नहीं होते, या उनको जॉब नहीं मिलती बार बार कोशिश के बावजूद, या किसी भी फील्ड के अंदर वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो उनके अंदर कुछ आदत ऐसी हैं कि जो उनको कामयाब नहीं होने दे रही। हालांकि उनके पास मेरिट भी अच्छा होता है, नॉलेज भी अच्छा होता है, तैयारी भी वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो उनको कामयाब होने नहीं दे रही। तो मैंने आज ये 8 आदत ऐसी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि अगर आप उन आदत को ख़त्म कर लें तो कामयाबी यकीनन आपको ज़रूर मिलेगी। ये जो 8 आदत हैं इनको अपने अंदर से ख़त्म कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जॉब्स के रिलेटेड, आपके फ्यूचर के रिलेटेड, वो आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहली आदत जो है वो कभी भी ज़रूरी काम को वो नहीं करते। वो करते हैं काम, लेकिन जो गैर ज़रूरी काम है उनकी तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको वो ज़्यादा करते हैं, और जो काम ज़रूरी होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं। जैसे आपको छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर टेस्ट के लिए सिलेबस तैयार करना है तो वो सबसे पहले उस सिलेबस को लेंगे जो उनके लिए तैयार करना आसान है, या जो उनके लिए उनकी नज़र में ज़रूरी होता है। हालांकि उनको चाहिए कि वो काम करें जो उस पोस्ट के लिए ज़रूरी है उसको पहले, जो बाद में करने का उसको बाद में। तो वो काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, वक़्त तो देते हैं उस काम को, लेकिन वो ज़रूरी काम उसके अंदर जो है वो उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमेशा जो काम ज़रूरी हो उसको पहले किया करें, दूसरा जो है वो उसको बाद में। इसी तरह जिस काम की प्रायोरिटी पहले आती है उसको पहले किया करें, जो दूसरे नंबर वाला है उसको ही दूसरे पे। आपको काम को प्रायोरिटी वाइज करना होगा। जैसे जिस सिलेबस में ज़्यादा आना है उसको ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा, और जिसमें से जितना कम आना है तो उसके लिए टाइम भी उतना कम देना पड़ेगा। तो हमेशा ज़रूरी काम को कभी भी ना छोड़ें। उसके बाद दूसरी आदत उनकी जो है वो हमेशा बातें ज़्यादा करते हैं, और जो है वो काम को हमेशा लेट करते रहते हैं। यानी कि वो तज़किरा तो ज़्यादा करते हैं, उस काम की फ़िक्र तो ज़्यादा करते हैं, दोस्तों के अंदर बैठकर उसको डिस्कस तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो करने का काम है उसको वो हमेशा डिले करते रहते हैं, लेट से लेट करते रहते हैं, और आज का काम कल पर छोड़ते रहते हैं। हालांकि मशहूर मकूला है कि आज का काम कल पर ना छोड़ें। तो वो आज का काम कल पर छोड़ते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। उसके बाद तीसरी जो है वो उनकी आदत, वो हमेशा कंप्लेन करेंगे। जब भी कोई काम होगा, जब भी कोई काम उनके ज़िम्मे लगेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, या कोई भी काम करना पड़ेगा, तो वो उस काम के अंदर जो है वो ढूंढेंगे गलतियां, और उस काम के रिलेटेड कंप्लेंट्स करेंगे कि इसमें ये खराबी है, इसका सिलेबस ये नहीं होना चाहिए था, इस काम को ऐसे होना चाहिए था। बल्कि करने से ज़्यादा वो उस काम के अंदर कंप्लेंट्स करेंगे। तो ये नाकाम लोगों की निशानी है कि वो हमेशा कंप्लेन को तरजीह देते हैं हार्ड वर्क की बजाय। इसी तरह जो उनका चौथी मेन पॉइंट है जिसकी वजह से वो नाकाम होते हैं, वो कभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, बल्कि प्रीवियस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, प्रीवियस डाटा यूज़ करते हैं, और कभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। तो कामयाब होने के लिए अपने आप को अपग्रेड ज़रूर करना होगा, जो है वो लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करनी होंगी, लेटेस्ट डाटा यूज़ करना होगा। जब भी कोई पोस्ट आती है तो लेटेस्ट यूज़ किया करें। ये ना हो कि आपके पास बहुत पुराना डाटा पड़ा है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुराना मेथड है उसके मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा जो है वो लेटेस्ट चीज़ को लें, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें। ठीक है। उसके बाद वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते, उस काम के लिए अपने आप को कभी भी तकलीफ में नहीं डालते, अपने आप को कभी भी जो है वो परेशान नहीं करते। हालांकि उस काम के लिए अपने आप को थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा स्ट्रगल में डालना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ देनी पड़ती है। जब भी आपने कोई जॉब हासिल करनी हो, ख्वाह वो एफपीएससी में हो, पीपीएससी में हो, या इससे हटके किसी भी अदारे के अंदर हो, तो उसके लिए आप जो रूटीन से चल रहे होते हैं अपनी जॉब के अंदर, अपनी घर की रूटीन के अंदर, तो उससे हटके आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ता है, अपने आप को तकलीफ में डालना पड़ता है। उसके लिए आपको रात को जागना पड़ता है, सुबह को जल्दी भी उठना पड़ सकता है, इसीलिए उसकी तैयारी के लिए अलहदा से वक्त भी निकालना पड़ सकता है। तो उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को तकलीफ में नहीं डालेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो तब तक कामयाबी कभी भी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद छठे पॉइंट की तरफ आते हैं। छठा पॉइंट जो है वो कभी भी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते। पढ़ने बैठे हैं, तैयारी के लिए बैठे हैं, या कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी के साथ, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपने फ़ोन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनके लिए कॉल ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट्सएप ज़्यादा ज़रूरी है, फेसबुक ज़्यादा ज़रूरी है, और सोशल मीडिया ज़्यादा ज़रूरी है, चैटिंग्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इस काम को दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रखते हैं।
हालांकि सक्सेसफुल होने के लिए जिस काम में आपने सक्सेसफुल होना हो उस काम को उन दिनों पहले नंबर पर रखकर अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ करके फिर उस काम के अंदर कामयाबी है। लेकिन जो नाकाम लोग हैं वो कभी भी इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि मोबाइल कभी भी ऑफ नहीं करते, बेशक रात के 10, 11, 12 हों या सुबह हो, उनके हाथ में मोबाइल होगा और पहले नंबर पर मोबाइल। इसी तरह सातवीं आदत जो है वो कभी भी डाटा को फिल्टर नहीं करते, कभी भी किसी भी चीज़ को फिल्टर करके यूज़ नहीं करते। फिल्टर मीन जब भी डाटा उनके हाथ आएगा तो वो फ़ौरन उसको तैयार करना शुरू कर देंगे और एक तरफ से शुरू करेंगे और लग जाएंगे जी रेस पे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले तो डाटा को फिल्टर करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉट इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिलेटेड है, कौन सा नॉट रिलेटेड है। तो इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं, वो अपना डाटा कभी भी फिल्टर नहीं करते, जो हाथ आया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि नेट पे आप किसी भी पोस्ट का किसी भी चीज़ का डाटा सर्च करेंगे तो उसमें 50% से प्लस डाटा जो है वो अनरिलेटेड होता है। ऐसा डाटा होता है जो उस पोस्ट के रिलेटेड, उस चीज़ के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होता। तो अपने डाटे को फिल्टर करना सीखें, प्रॉपर सिलेबस लेकर अपने काम को फिल्टर करके फिर करें तो आपकी जो है वो स्ट्रगल ज़ाया नहीं होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसी तरह वो दूसरों पर, आठवीं आदत, सबसे आखिरी आदत जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कभी भी अपने आप पर फोकस नहीं करते बल्कि उनका ज़्यादा फोकस दूसरों पर होता है। कौन कितनी तैयारी कर रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कहाँ पे चल रहा है, कौन कामयाब हो रहा है, कौन नाकाम हो रहा है और किसने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, कौन कैसे पढ़ रहा है। तो उनका अपने आप पर ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि आपने पोस्ट पे अप्लाई किया है, आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने आप को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका ध्यान अपने आप पर नहीं होगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो नाकाम लोगों की सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि वो हमेशा दूसरों पर नज़र ज़्यादा रखते हैं, अपने आप से ज़्यादा। तो ये 8 आदत हैं जो किसी भी इंसान को कामयाब होने से रोकती हैं। तो उम्मीद है कि आप इन 8 आदत को अपने आप में से निकाल देंगे और एक सक्सेसफुल मैन बन जाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।